बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। गांव छोटा था, चारों तरफ खेत, पेड़ और एक पुराना मंदिर था। उस मंदिर में हर सुबह घंटियों की आवाज गूंजती थी और लोग भगवान के दर्शन करने आते थे। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास भगवान पर अटूट विश्वास था। रामू की एक आदत थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और फिर मंदिर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाता। वह हमेशा एक ही प्रार्थना करता था, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सही रास्ता दिखाइए। गांव के लोग रामू को देखकर कहते थे, यह लड़का गरीब जरूर है, लेकिन इसकी भक्ति बहुत सच्ची है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक दिन रामू के घर की हालत बहुत खराब हो गई। कई दिनों से उसे कोई काम नहीं मिल रहा था। घर में अनाज भी खत्म होने लगा था। उस दिन रामू बहुत दुखी था। वह मंदिर के बाहर बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे भगवान, मैं मेहनत करना चाहता, कृपया मेरी मदद कीजिए। मंदिर में उस समय शांति थी। हल्की हवा चल रही थी। उसी समय अचानक एक सफेद कबूतर उड़कर मंदिर की छत पर आकर बैठ गया। वह कबूतर कुछ देर तक रामू को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उड़कर रामू के पास आकर बैठ गया। रामू ने उस कबूतर को देखा। उसे लगा जैसे वह कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। दिव्य अनुभव। रामू उस कबूतर को देख ही रहा था कि अचानक उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत शांत और मधुर थी, रामू, दुखी मत हो। रामू चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा। वहां कोई नहीं था। फिर आवाज फिर से आई, मैं तुम्हें 5 बातें बताने आया हूं। अगर तुम इन बातों को समझ जाओगे, तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रामू समझ गया कि यह कोई भगवान का संदेश है। वह ध्यान से उस कबूतर को देखने लगा। पहली बात, धैर्य। कबूतर बोला, रामू, पहली बात है धैर्य। क्या तुमने कभी देखा है कि हम पक्षी कैसे जीवन जीते हैं? हम सुबह उड़ते हैं, पूरे दिन दाना ढूंढते हैं। कई बार हमें तुरंत दाना नहीं मिलता, लेकिन हम धैर्य रखते हैं। अगर हम घबराकर बैठ जाए, तो भूखे ही रह जाएंगे। इसी तरह इंसान को भी कठिन समय में धैर्य रखना चाहिए। भगवान हर किसी की सुनते हैं, लेकिन सही समय आने पर। रामू ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, सच में, मैं थोड़ी मुश्किल आते ही दुखी हो गया। दूसरी बात, मेहनत। कबूतर ने कहा, दूसरी बात है मेहनत। भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करता है। अगर हम पक्षी भी उड़ना छोड़ दे, तो हमें दाना कैसे मिलेगा? इस दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, उसकी किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। रामू के मन में उम्मीद की एक किरण जागी। तीसरी बात, अच्छे विचार। कबूतर बोला, तीसरी बात है, किसी का बुरा मत सोचो। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, भगवान भी उसके लिए अच्छा करते हैं। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य है। रामू को याद आया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था।
उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। चौथी बात, भगवान पर विश्वास। कबूतर बोला, चौथी बात है भगवान पर विश्वास। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान नया रास्ता खोलते हैं। लेकिन इसके लिए विश्वास होना जरूरी है। जो इंसान हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखता है, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए। पांचवी बात, संतोष। कबूतर बोला, पांचवी और सबसे बड़ी बात है संतोष। इस दुनिया में बहुत लोग अमीर होते हुए भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता। लेकिन जो इंसान थोड़ा पाकर भी खुश रहता है, वही सच में अमीर होता है। सच्चा सुख धन में नहीं, संतोष और भक्ति में है। जीवन में बदलाव। इतना कहकर कबूतर उड़ गया। रामू काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद उसे रास्ता दिखाया है। अगले दिन से रामू ने नई शुरुआत की। वह पूरे मन से मेहनत करने लगा। गांव के लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे लोगों को रामू की ईमानदारी पर भरोसा होने लगा। एक दिन गांव के एक व्यापारी ने रामू को अपने खेतों में काम दे दिया। रामू ने इतनी मेहनत की कि कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। भगवान की कृपा। कुछ साल बाद रामू की हालत बहुत अच्छी हो गई। उसके घर में खुशियां आने लगी। लेकिन उसने कभी भगवान को नहीं भुलाया। वह आज भी रोज मंदिर जाता था, और हर बार मंदिर की छत पर बैठा कबूतर उसे याद आ जाता था। उसे लगता था, उस दिन भगवान ने कबूतर के रूप में मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी थी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें 5 बातें सीखने को मिलती हैं। 1. धैर्य रखो। 2. मेहनत करो। 3. किसी का बुरा मत सोचो। 4. भगवान पर विश्वास रखो। 5. संतोष में ही सच्चा सुख है। जो इंसान इन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाता है, उसका जीवन जरूर बदल जाता है।